It's you, it's you, oh you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल टॉप बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सामने जो बेल बटन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि मेरे जो नए वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाती हूँ। और इसके साथ ही मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं अपने सारे डिजाइनर ड्रेसेस की फोटोज अपलोड करती रहती हूँ। कुछ ड्रेसेस ऐसी जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, उनकी भी मैं वहां पर फोटोज अपलोड करती हूँ, तो आप वहां पर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आइए हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ यहाँ पर है 22 और चेस्ट है 33.5 और वेस्ट है 31 इंच। और मैंने यहाँ पर हिप का साइज़ नहीं लिया है क्योंकि ये हिप से ऊपर ही बनेगा। अगर आपको थोड़ा हिप से नीचे तक बनाना है तो आप इसमें हिप का नाप यहाँ पर ले सकते हो। तो आइए हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये रेयॉन फैब्रिक है और ये 1 मीटर से भी कम में आपका इजीली बन जाएगा टॉप। और इसे मैंने इस तरह से सबसे पहले 2 फोल्ड किया है। ऐसे ये हमारी खुली साइड है और दूसरी साइड से हमारी बंद साइड है। और इसे एक बार और मैं फोल्ड कर दूंगी और इसे 4 फोल्ड करके मैं यहाँ पर रखूँगी। क्योंकि कपड़े की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है इसलिए मैं 4 फोल्ड करके इसमें से इस तरह से टॉप निकालूंगी। और ये रेयॉन फैब्रिक है तो काफ़ी अच्छा रहता है समर्स के लिए। तो यहाँ से ये देखिए ये दोनों खुली साइड है और ये एक बंद साइड है और मैंने इस तरह से इसे कपड़े को रखा है। और एक बार आप दोबारा देख लें। सबसे पहले मैंने ऐसे लिया कपड़े को और फिर इस तरह से इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है यहाँ पर। और सबसे पहले हम नीचे की साइड निशान लगाते हैं। नीचे क्या होता है, हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे सीधा करने के लिए हम यहाँ पर ये निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। मैं यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा लूँगी, 1.5 इंच आप ले लें क्योंकि मैं नीचे शेप दूँगी गोलाई में, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। वैसे नॉर्मल अगर आप रखते हैं तो 1 इंच के आसपास भी रख सकते हो। नीचे फोल्ड के लिए ज़्यादा हमें चौड़ाई नहीं चाहिए। अब ये चौड़ाई हमने यहाँ पर ले ली है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 22 थी तो 22 इंच पर हम यहाँ लगा लेंगे। आपको अपनी लेंथ के हिसाब से जितनी रखनी है आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से नाप करके निशान लगा लेंगे। और ये सीधा निशान हम इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगा दिए। अब यहाँ पर हम शोल्डर का लगाएंगे। शोल्डर यहाँ पर मैं लूँगी 5 इंच। 5 इंच पर चौड़ाई यहाँ पर हम लेंगे। आपका साइज़ जो भी हो आपको 5 इंच के आसपास ही लेना है, या बहुत ही हैवी साइज़ है तो आप 5.5 तक भी ले सकते हो। और आर्म होल मैं यहाँ पर लूँगी 6.5 इंच। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट 33.5 है तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.3 आएगा तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी सी लूजिंग दूंगी तो इसलिए मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इसी में। क्योंकि जो हमारा टॉप होता है वो थोड़ा ढीला ढाला ही होता है तो मैं इसे थोड़ा लूज़ ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसमें 1/2 इंच लूजिंग ले ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए और इससे ज़्यादा ना लें, 1/2 इंच काफ़ी रहती है। इसके बाद हम ये सिलाई के लिए ले लेंगे। ये 1.5 से 2 इंच आप ले सकते हो। अब जितना यहाँ पर हमने लगाया ठीक उतना ही हम ये 7 इंच पे हमारी कमर होती है तो 7 इंच पर आप चाहे तो इसे सीधा भी कर सकते हो और इसमें आपको टाइट नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा ऊपर है चेस्ट का उतना ही हम नीचे भी लगा लेंगे निशान। और ये एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। और कमर से मैं हल्का सा यहाँ पर फिटिंग दूंगी, हल्की सी ही दूंगी। तो मैं क्या करूँगी, जितना हमने ऊपर लिया उससे 1 इंच मैं नीचे करके
यहाँ पर फिटिंग का ले लूँगी, केवल 1 इंच कम करूँगी और ये इस तरह से हमारे फिटिंग के हो गए हैं। चाहे तो आप ना भी लें, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पर इस तरह से आपको सिंपल तरीके से निशान लगा देने हैं। कमर में आप अपने अंदाज से भी हल्का सा फिटिंग दे सकते हो, बहुत ज़्यादा फिटिंग हमें नहीं देनी है। और इसके बाद अब यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल निशान थे और यहाँ पर अब हम स्ट्रेप, क्योंकि स्ट्रेप वाला हम यहाँ पर टॉप बनाएंगे तो हम स्ट्रेप का यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 पर। आप 4 इंच तक भी इसे कर सकते हो और 3.5 है तो हमें इसी के हिसाब से जितना हम यहाँ से कम करेंगे उतनी ही लेंथ के हमें स्ट्रेप यहाँ पर लगाने हैं जब हम अपना टॉप तैयार करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा अगर आप लोगे तो फिर वो कंधे गिरेंगे, तो आपको बिल्कुल इतना ही लेना है जितना आपने यहाँ से कम किया है। नेक की लंबाई मैं यहाँ पर लूँगी 6 इंच। तो 6 इंच पर मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब यहाँ पर हम शेप देंगे, 1.5 इंच पर मैं आर्म होल की यहाँ पर शेप दे दूँगी। तो 1.5 इंच पर मैंने यहाँ पर ये शेप दे दी है और यहाँ से अब हम नेक को इस तरह से जोड़ देंगे। इस निशान को हम इस निशान तक मिला देंगे। तो ये हमने इस तरह से मिला दिया। यहाँ पर हल्का सा हम यहाँ पर गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे निशान हो गए हैं और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बहुत खूबसूरत टॉप बना करके रेडी कर सकते हो। और इसके बाद अब इसे हम यहाँ पर जो बैक नेक है वो एक साथ भी आप कटिंग कर सकते हो। मैंने पहले ही कटिंग करके दिखाया है एक वीडियो में, और चाहे तो आप अलग से भी कटिंग कर सकते हो। इस वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको अलग से कटिंग करके दिखाऊंगी। बैक नेक में 1 इंच कम रखूँगी। ठीक, यहाँ पर हमने 6 लिया है तो उसमें हम 5 लेंगे। तो आप यहाँ पर 5 पे पहले भी निशान लगा करके कट कर सकते हो और चाहे तो बाद में भी इसमें कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे मैं नाप लूँगी, ये 2 इंच है तो मुझे केवल 1 इंच ही इसमें बैक साइड में कम करना है, क्योंकि बैक साइड का मैं 5 इंच रखूँगी लेंथ और जो फ्रंट साइड है हमारे नेक की वो हमारी 6 इंच है। तो ये फ्रंट साइड में हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने बैक साइड में इस तरह से इसे रख लिया है फोल्ड करके 2 फोल्ड, और यहाँ पर 1 इंच पर हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये भी हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट साइड में हमने इस तरह से लिया है, ये हमारी फ्रंट साइड है और इसे आपको प्रॉपर रख लेना है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर हम सेंटर में कटिंग करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर पोटली बटन लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये मैं 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। और ये इस तरह से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर कटिंग हो गई है और यहाँ से देखिए हम कपड़ा इस तरह से देखेंगे, चेक करेंगे पहले, और एक पट्टी कट करने के लिए तो ये टेढ़ी साइड से ही कटेगा, सीधी साइड से ये इस तरह से खींचता नहीं है। जहाँ से खींचेगा केवल उसी साइड से आपको कपड़ा कट करना है। तो यहाँ से आप एक लंबी सी पट्टी कट कर ले, क्योंकि हम अपना जो नेक रेडी करेंगे वो रेप पट्टी से ही हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पोटली बटन इस तरह से आपको रेडी करने हैं। ये मार्केट से आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी, थर्माकोल की बॉल्स हैं और इससे मैंने बहुत सारे नेक बनाए हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये ख़राब तो नहीं होगा। नहीं, ये ख़राब नहीं होता है। मैंने बहुत सारे नेक में ये बनाया है, तो धोने के बाद भी इसे कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक फेस नहीं करनी पड़ी है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है धोने के बाद भी। तो मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है और इसके अंदर आपको बस ऐसे डाल देना है ये,
और सेम कलर का आपको धागा यहाँ पर लेना है और इसे इस तरह से आपको यहाँ पर घुमा देना है बस इस कपड़े को, सॉरी इस धागे को, और यहाँ पर आपको गिठा बांध देनी है। तो देखिए दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, ऐसे अंदर डालना है, कपड़े को ऐसे करना है और फिर इस पर आपको धागे से इस तरह से यहाँ पर गिठा बांध देनी है। तो अब बस हमें इतना सा करना है और इस तरह से आपको, और ये कटिंग आपको थोड़ा दूरी पर ही करनी है, तो ऐसे आपको पोटली बटन तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है और ये जो हमारा नेक हमने कटिंग किया है 4 इंच का, तो ये जो कपड़ा है ये मैंने 5 इंच का लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। और जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 इंच तक आप ले सकते हो। तो मैंने नीचे की साइड ऐसे रख लिया है इसके, और ये मैंने राइट साइड रखा है, ये आप ध्यान दें, ये मैंने राइट साइड रखा है कपड़े की। और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी ताकि ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना आ जाए। इस तरह से आप चाहो तो इसमें कच्ची जो सुई धागा होता है उससे भी इसमें आप टाका लगा सकते हो। और इसके बिल्कुल बगल बगल में हमें सिलाई करनी है, जो हमने ये निशान लगाए, जो हमने कटिंग की थी, इसके बिल्कुल बगल बगल में हमें यहाँ पर सिल देना है। यहाँ तक हम लाएंगे सिल करके और फिर इसे घुमा करके इसी तरह से हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये पिन मैंने निकाल दी है और इस तरह से हमारा जो नेक है उसकी सिलाई यहाँ पर हो गई है। अब इसे हम सिंपल कट कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई की है, मैं आपको निशान लगा करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इस शेप में मैंने यहाँ पर ये सिलाई की है। तो ये हमारी सीधी साइड है, तो इसे मैं इस तरह से कर लूँगी और बीच में से मैं इसमें कट कर दूँगी। ये जो सिलाई है ये आपको कट नहीं करनी है, इसका आप ध्यान रखें। और फिर इसे हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद आप इसमें सिलाई कर सकते हो। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर लें। तो यहाँ पर मैं इसमें इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। हल्का सा आप नाखून से प्रेस करें। कॉटन कपड़ा जो होता है बहुत ही इजीली इस तरह से उसमें सिलाई हो जाती है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आप कॉटन के कपड़े पर ही सिलाई करना सीखें या डिज़ाइन बनाना सीखें, क्योंकि जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है उस पर उतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती है और उसमें थोड़ी दिक्कत भी आपको आएगी। अगर आप कॉटन के फैब्रिक पर इस तरह के डिज़ाइन ट्राई करेंगे तो वो बहुत ही फिनिशिंग से आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई कर दी है। अब आपको दोबारा से एक और कपड़ा लेना है, इसके अंदर हम पोटली बटन लगाएंगे। तो इस कपड़े की लंबाई भी हमें इसी तरह से 5 इंच ही लेनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच की है। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। 2 से ढाई इंच तक आप इसे ले लें ताकि इजीली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया है ऐसे। और फिर ये जो बंद साइड है, ये देखिए आप, बंद साइड हमें इधर रखनी हो, जो ये खुली साइड है इस साइड हमें सिलाई लगानी है। तो इसे हम ऐसे रखेंगे, कपड़े के बीच में हम इसे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से सीधा रख लेंगे बिल्कुल, और इसके बिल्कुल बगल बगल में ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। किनारे किनारे पर ही आपको ये सिलाई लगानी है। यहाँ तक आप लाओगे सिलाई करके और यहीं से आपको इस तरह से घुमा लेना है कपड़े को। और फिर यहाँ पर हम अपने ये इस तरह से पोटली बटन लेंगे और इसे लगा देंगे।
तो ये आप एक एक करके भी यहाँ पर लगा सकते हो। और इसमें लगाते टाइम आपको क्या करना है, आपको ना कपड़े को दोनों साइड से खींचना है, ऐसे पीछे से भी आपको इसी तरह से खींचना है, तो ही ये आपकी इजीली यहाँ पर सिलाई हो पाएगी। बिना खींचे अगर आप सिलाई लगाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक एक करके आप इस तरह से रख सकते हो, चाहे तो दो दो भी करके आप रखिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और फिर दोनों साइड से आपको कपड़ा खींच खींच करके और तब ये सिलाई लगानी है। इससे इजीली आपकी ये सिलाई हो जाएगी। आप सिंगल फुट में भी लगा सकते हो, मैंने डबल फुट में ही लगाया है। बस इसी तरह से आपको यहाँ पर एक एक करके लगाना है और इसे खींचते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे टॉप बनाने सिखाए हैं अलग अलग डिज़ाइन के, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उनके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे डिज़ाइनर टॉप मिल जाएंगे, डिज़ाइनर ड्रेसेस मिल जाएंगी, आप वो प्लीज़ देखें। तो यहाँ पर ये हमने तैयार कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रैप लगाएंगे। स्ट्रैप के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रैप तैयार करने हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओरेप पट्टी से नेक रेडी करेंगे। तो स्ट्रैप के लिए अब हमें फैब्रिक लेना है और मैंने आपको बताया था हमारे जो स्ट्रैप है हमने 3.5 के कट किए थे, 3.5 इंच के। तो 3.5 और 3.5 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंच। ठीक, तो हमें जो रेडी करना है वो 8 इंच का रेडी करना है और जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आप 1 इंच भी रख सकते हो स्ट्रैप की जो चौड़ाई है और 1/2 इंच भी रख सकते हो, जितना भी आप पहनना पसंद करते हो। और लेंथ आपको समझ में आ गई किस तरह से लेनी है। 3.5 इंच हमने कम किया था तो पीछे का भी हम लगा लेंगे उसमें, तो डबल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 7 इंच। और हमें सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है, नीचे जो हमारा सिलाई में जाएगा तो 1 इंच हम और ले लेंगे ताकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में चला जाए। तो 8 इंच की हमें एक स्ट्रैप रेडी करनी है, 8 इंच की लेंथ की। और इस तरह से आपको 2 स्ट्रैप तैयार कर लेनी है। और चौड़ाई आपके ऊपर है, आप जितना लगा लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। ये सिलाई हमें दोनों साइड लगानी है यहाँ पर कपड़े के, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए दोनों साइड आप सिलाई लगाएं। तो ये मैंने निशान यहाँ पर लगा लिया है, नाप करके 3.5 मैंने ऐसे नापा डबल करके और फिर लगा लिया, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ तक सिलाई करनी हो। ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा अंदर आएगा सिलाई के लिए। अगर आप निशान नहीं लगाते हो तो क्या होता है, हमारा हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कम छोटी या बड़ी भी हो जाती है, एक स्टेप छोटी हो गई और एक बड़ी हो गई तो उसमें बहुत ही गंदा लगेगा। तो यहाँ से अब हम राइट साइड है ये हमारे टॉप की, और हमने यहाँ पर इस तरह से ये ओरेप पट्टी को रखा है और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगानी, केवल एक पैर की सिलाई हमें यहाँ पर लगानी होती है। यहाँ तक हम सिलाई करके लाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम अपना ये स्ट्रैप लेंगे। और ये देखिए आप, जहाँ से आपको क्लियर अच्छे से दिखेगा, ये देखिए अब मैं आप दूसरी साइड आपको रख के दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको ये ऐसे रख लेना है इस तरह से, और ये जो निशान हमने लगाए निशान के ऊपर आपको यहाँ पर ये सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे आपको सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए पूरे में आपको बस इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, बहुत ही सिंपल है ये। और यहाँ से ये जो बीच में है ये आपको ध्यान रखना है, जब आप ये पोटली बटन से नेक बनाओगे तो ऊपर की साइड को आपको थोड़ा सा जगह छोड़ना है ताकि आप सिलाई करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो आपको सिलाई करते, क्योंकि पोटली बटन अगर आपने ऊपर तक लगा दिया तो फिर आपको यहाँ पर सिलाई करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पोटली बटन के ऊपर फिर सुई अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो आपको थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ देनी है। और अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे और इसमें भी सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। तो बस इसी तरह से आपको ये बना लेना है। मैंने ये सिलाई कर दी है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और अभी जो बाकी का कपड़ा है इसे हम डबल फोल्ड करके अंदर की साइड करेंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ पर।
ऐसे हमें कपड़ा फोल्ड करना है और फिर ऐसे फोल्ड करना है और फिर 2 सिलाई यहाँ पर होगी, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो ये 2 सिलाई हमारी हो जाएगी और ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर करना है, ऐसे आप फोल्ड करें और फिर दोबारा ऐसे फोल्ड करें इसे और फिर यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। बस पूरे में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। वो जो स्ट्रेप वाली साइड है यहाँ पर जब कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा आप एक दूसरे के ऊपर उसे थोड़ा सा एडजस्ट करके तब सिलाई कर दें। तो पूरे में आपको इसी तरह सिलाई लगा देनी है। तो एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है, अब दूसरी सिलाई भी हम यहाँ पर ऐसे ही लगा देंगे। बस सिंपल आपको सिलाई सीधी सीधी ही लगानी है। यहाँ तक लाना है और फिर इसी तरह से आपको पूरे में ये सिलाई लगा देनी है। तो देखिए डबल सिलाई हमारी यहाँ पर नेक पर हो गई है। तो ये फ्रंट साइड हमारी रेडी हो गई है। अब बैक साइड में भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। और ये पट्टी मैंने यहाँ पर ली है, तो आपको इसी तरह से ये रखना है इसमें और यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करना है। जैसे फ्रंट साइड में लगाई है बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इसमें और फिर जो हमारा हमने फ्रंट ये तैयार किया हुआ था अब इसे हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए आपने मैंने किस साइड से रखा है कपड़ा और फिर यहाँ पर रख कर के फिर से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर निशान लगाने ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितनी दूरी पर आपको सिलाई करनी है, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपके स्ट्रेप हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे। हल्का सा भी अगर अंतर आता है, कम या ज़्यादा होते हैं तो वो साफ दिखता है, तो वो ख़राब लगेगा बहुत। अब यहाँ से भी आपको दोबारा से ऐसे ही स्ट्रेप रखना है और ये यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा दी है। अब दोबारा से हमें इस तरह से अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड करके इसे भी फाइनल सिलाई हम यहाँ पर कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस टॉप को ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पर अब हमने सिलाई कर ली है और अब हम यहाँ पर फिटिंग के यहाँ पर सिलाई कर देंगे। फिटिंग के निशान आप दूसरी साइड भी लगा लें और फिर आपको सिंपल यहाँ पर सिलाई कर देनी है। तो एक साइड हम यहाँ पर ऐसे सिलाई कर लेंगे, नीचे तक आपको ये सिलाई कर लेनी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। मैंने कर ली है दूसरी साइड भी और अब नीचे की साइड से हम ये फोल्ड कर देंगे कपड़ा। तो ये करने से पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया था नीचे से, तो मैं यहाँ पर हल्की इसमें शेप दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे फोल्ड करके ऐसे रख लूँगी और अब यहाँ पर मैं इसमें शेप दे दूँगी। हल्की सी ऐसी अंदाज से आप शेप दे सकते हो इसमें। दूसरी साइड से यहाँ से हाफ इंच, कम से कम मैंने हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कट किया है। तो ऐसे थोड़ा गोलाई में शेप आ जाता है। अगर आप इसे बाहर भी करोगे जीन्स के टॉप को तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, अगर हल्की सी आप गोलाई देते हो तो बस अब आप यहाँ को इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। पूरे में इसी तरह से आप सिलाई लगा दें। तो ये देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है, नीचे से हमारा सिलाई हो गई है हमारी कंप्लीट, ऊपर से भी ये हमारा टॉप रेडी हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।